कालियानाग जिस क्षेत्र में यमुना जी में रहता है, वहां करीब करीब आसपास की भूमि में कोई हरे भरे पौधे नहीं है, वृक्ष नहीं है, पेड़ नहीं है। यहां तक कि ऐसा वर्णन है कि कोई तीर पर यदि उस जो कालीदह है, आज कालिया का घाट है, उसको कालिया कृष्ण घाट कहा जाता है, वहां यदि कोई भ्रमण भी करता था तो यमुना से निकलने वाले विष की सुगंधी मात्र से उसका वो मूर्छित हो जाता था, इतना विषैला था कालिया। भगवान को 2-4 बार खबर मिली कि कुछ गाय यमुना का जल पीने के लिए जाती हैं और वहां यमुना जल पीते ही मूर्छित हो जाती हैं। बंधुओं, यमुना कौन है? यमुना साक्षात भक्ति है। और कालिया कौन है? कालिया ही अहंकार है। कई वैष्णव जन ऐसे होते हैं, कई भक्तगण ऐसे होते हैं, उनके भीतर भक्ति तो होती है लेकिन अहमत्व का त्याग वो लोग नहीं कर पाते। एक सूक्ष्म मैं भक्त हूं, यह भी एक अहंकार है, ऐसा अहम उनके भीतर बना रहता है। ठाकुर जी कहते हैं मुझको वो हल्का सा भी अहम प्रिय नहीं है, अहंकार प्रिय नहीं है। यमुना भक्ति स्वरूपा है और उसमें अहंकार रूपी कालियानाग टिक नहीं पाएगा। यमुना के तीर पर हरियाली नहीं है, इसका भाव यह है कि जिस व्यक्ति के अंदर भक्ति तो है लेकिन अहमत्व रहता है, उसके आसपास दूर दूर तक भी भगवान की कृपा प्रकट नहीं होती, भगवान की कृपा विद्यमान नहीं होती। इसलिए बंधु, भक्त बने तो सबसे पहले इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि हमारे भीतर अहमत्व ना हो। गोपियां यथा ब्रज गोपिका नाम, नारद भक्ति सूत्र में श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि ब्रज की गोपियां उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है, लेकिन रास करते करते उनके भीतर भी एक अहमत्व की गंध तो आई थी, जिसके कारण ठाकुर जी वहां से भी अंतर्ध्यान हो गए। आज इतनी कथाएं हम लोग सुनते हैं, इतना भगवत नाम हम लोग गाते हैं, इतने नाम जप हम लोग करते हैं, इतनी ठाकुर जी की सेवा हम लोग करते हैं, फिर भी ठाकुर जी का किंचित मात्र भी अनुभव हमको क्यों नहीं होता? क्योंकि किसी ना किसी रूप में अहम तो भीतर है। कालिया नाग हमारे भीतर बैठा है। उसको दूर करो। लेकिन एक आश्चर्य की बात, काली दह पर एक भी वृक्ष नहीं है, एक भी हरियाली नहीं है, एक भी घास नहीं है विष के कारण, लेकिन एक कदम्ब का वृक्ष है जिस पर चढ़कर के भगवान कूदे थे। ये कदम्ब वृक्ष, क्योंकि श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा है, कृष्ण कदम्ब मधिरुहात तो एक कदम्ब का वृक्ष वहां है। परीक्षित जी महाराज ने पूछा, महाराज जब एक भी वहां पर घास नहीं, हरियाली नहीं, दूर दूर तक कोई प्रकट होने वाली जंतु नहीं, तो फिर ये कदम्ब कैसे जीवित है? तब एक अद्भुत कथा सुनाई गई। बोले कि जब देवासुर संग्राम हो रहा था, देवता और असुरों के बीच में अमृत को लेकर के युद्ध हो रहा था, अहम पूर्वम, हम पहले पिएंगे, हम पहले पिएंगे। उस समय भगवान ने विचार किया, ये तो बहुत युद्ध हो रहा है, इनको संभालने के लिए, इनको रोकने के लिए कोई स्त्री का प्रकट होना बहुत जरूरी है। और उस समय विष्णु भगवान ने, नारायण ने विचार किया कि मैं मोहिनी रूप धारण करूं। तब भगवान ने गरुण जी को आदेश किया, बोले गरुण मुझे थोड़ा समय लगेगा, मैं मोहिनी रूप धारण करके आ रहा हूं, तब तक इस पूरे युद्ध को तुम संभालो, अमृत कलश का तुम रक्षा करो। गरुण जी महाराज उड़ते हुए आए और समुद्र मंथन में निकले हुए अमृत कलश को लेकर के सीधे पहुंचे नासिक, और नासिक में ले जाकर के गड्ढा करके वहां उसको गाड़ने लगे। इतने में क्या देखते हैं, 33 करोड़ देवता और दैत्य सब दौड़े दौड़े वहां भी आ गए। गरुड़ जी महाराज ने तुरंत वहां से अमृत कलश निकाला, 2-4 बूंद वहां गिर गई, इसलिए कुंभ वहां होने लगा। सीधे भागे प्रयागराज। प्रयागराज में भी समस्त देवता असुर आ गए, वहां से भागे हरिद्वार। हरिद्वार से जब भागने लगे तो कहां पहुंचे? यमुना के पुलिन पर। चाहते तो थे वृंदावन में विराजें, लेकिन देवता और असुर इतनी द्रुत गति से पीछा कर रहे थे कि थोड़ी देर बैठने का ही अवसर मिला। कहां बैठे? बोले यमुना के पुलिन पर विराजमान एक कदम्ब के वृक्ष पर बैठे, कलश को लेकर के।
इसलिए वृंदावन में कुंभ नहीं लगता। कुंभ से पूर्व, हरिद्वार कुंभ से पूर्व केवल बैठक होती है। क्यों? क्योंकि अमृत कलश को लेकर के गरुड़ जी यहां बैठे थे और उस समय अमृत कलश से कुछ बिंदु छिड़क करके उस कदम्ब ने अपने भीतर धारण कर लिए थे, जिसकी वजह से कालिया नाग के आगमन पर सब कुछ वहां से जा चुका था, लेकिन कदम्ब वृक्ष तब भी विद्यमान था, जिस पर चढ़कर के भगवान कूदे थे यमुना जी। एक कदम्ब वृक्ष था बस। आज प्रातः काल का सूर्य उदय हुआ, अपनी समस्त ग्रहचर्याओं को निवृत्त होकर के ठाकुर जी अपने समस्त ग्वाल मंडली के साथ में कंडुक क्रीड़ा करने के लिए यमुना पुलिन पर जाने लगे। आज ठाकुर जी उस दिशा में जा रहे हैं जहां आज तक कभी नहीं गए। मधुमंगल, श्रीदामा आदि सब ठाकुर जी को रोक रहे हैं। बलराम जी होते हैं तो बलराम जी जो कहते हैं ठाकुर जी को करना पड़ता है, लेकिन आज रोकने वाला कोई नहीं। श्रीदामा कहते हैं लाला आज हम दूसरी तरफ क्यों जा रहे हैं? बोले आज हम यहीं खेलेंगे। वहां खेलते खेलते हार गए। सब ग्वाल बाल कहते हुए जा रहे हैं लाला यहां मत जा, हमने सुनी है यहां पे कोई कालिया नाग रहे और वाक्य कारण गैया और कोई भी ग्वाल बाल यदि वहां विचरण करे तो मूर्छित है जाए। हमने तो सुनी है ऊपर से कोई पक्षी भी उड़ के चलो जाए तो वाको भी मरनो है जाए, इतनो विष निकले यमुना जी में थे। अरे ठाकुर जी बोले सब बनी वही बात है, कोई यमुना में कूद के स्नान ना करे या हमारे सबने भ्रम फैला रखो, ऐसा कछू ना है, चलो मेरे साथ। जैसे ही पहुंचे बंजर भूमि, दूर दूर तक केवल काली रेत दिखाई दे रही है। सब ब्रजवासी बालक घबरा रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी के हृदय में जो भाव है वो ठाकुर जी को पता है। कंडुक क्रीड़ा करते करते इस प्रकार से क्रीडन किया कि मधुमंगल श्रीदामा की जो गेंद थी ठाकुर जी ने उसको यमुना जी में फेंक दिया। जैसे ही यमुना जी में जाकर के गेंद गिरी है, ठाकुर जी ने अपनी माया से ही श्रीदामा के हृदय में प्रवेश किया और श्रीदामा के माध्यम से जिद करवाने लगे कि मुझको तो वही गेंद चाहिए। नहीं तो क्रीड़ा करते करते कितनी गेंद खोती हैं, कभी श्रीदामा मधुमंगल क्रोधित नहीं होते, कुंपित नहीं होते, लेकिन आज श्रीदामा जिद कर रहा है मुझको वही गेंद चाहिए। बाकी के सब सखा मंडली के सब श्रीदामा से कह रहे हैं अरे ठीक है लाला दूसरी गेंद आ जाएगी, ऐसे तो जाती रहे, तू आज इतना गुस्सा क्यों है रोए? श्रीदामा बोला सब शांत है जाओ, कन्हैया मुझको वही गेंद चाहिए, लेके आ। ठाकुर जी बोले यहां में कालिया नाग रहे, श्रीदामा देख ले कूद जाऊंगा मैं। बोले मुझको कछू ना पतो, कैसे भी करके लेके आ। ठाकुर जी बोले मुझको चुनौती मत दे, मैं कूद जाऊंगा। सब ग्वाल बाल वहां श्रीदामा और ठाकुर जी के बीच के जो वाद संवाद हैं, युद्ध है, उसको शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतने में ही ठाकुर जी ने अपनी काली कमली को कसा और एक मल्ल की तरह, एक पहलवान की तरह ठाकुर जी कहते हैं आज या कालिया नाग को ही देखूंगा। कदम पर जैसे ही चढ़े श्रीदामा को स्मृति आई कि ये क्या हो रहा है लाला, तू कदम पे काई को चढ़ो? बोले तेने कही ना तू को गेंद चाहिए, मैं गेंद लेके आऊंगा। अब तो श्रीदामा कहने लगा, बोले नहीं नहीं लाला यहां मत कूदियो, तू वापस आ जा। इतना कहना ही हुआ कि ठाकुर जी ने कदम के डाल से एक छलांग मारी और सीधे काली देह में प्रवेश कर गए। काली देह में भीतर प्रविष्ट हो गए ठाकुर जी। सब ग्वाल बाल त्राहिमाम चिल्लाते हुए दौड़े वहां से वृंदावन की ओर। सब ब्रजवनिताओं को बुलाने के लिए, ब्रजवासियों को बुलाने के लिए सब दौड़े हैं। यहां काली देह में जैसे ही ठाकुर जी ने प्रवेश किया, प्रवेश करते ही कालिया नाग सो रहा है और कालिया नाग की नाग पत्नियों ने ठाकुर जी का दर्शन किया। श्री शुकाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं, नाग पत्नियां कह रही हैं ठाकुर जी लग कैसे रहे हैं। तम प्रेक्षणीय सुकुमार घनावदातम श्रीवत्स पीत वसनम स्मित सुंदराश्यम क्रीडन्तम प्रतिभयं कमलोदरांग्री संदर्श मम शुश्रूष भुजाय चाद्या। नाग पत्नियों ने ठाकुर जी का दर्शन किया। कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी? प्रेक्षणीय, ये शब्द सुनने योग्य। तम प्रेक्षणीय, प्रेक्षणीय का मतलब क्या है? एक तो होता है कि किसी को देख करके आपको अच्छा लगा, लेकिन थोड़ी देर अच्छा लगा फिर आप चले गए,
लेकिन एक होता है किसी की रूप माधुरी को देख करके आप उस रूप माधुरी पर इतने आसक्त हो गए कि उससे नजर हटा ही नहीं पा रहे हो, इसको कहते हैं प्रेक्षणीय। नाग पत्नियां मन में विचार कर रही हैं ये कौन आया यमुना जल में, बोले प्रेक्षणीय है कोई, मतलब उससे नजर हटा नहीं पा रही हैं, इतना सुंदर। सुकुमार, एक छोटा सा कुमार बालक है, और कैसा है? श्रीवत्स, श्रीवत्स का चिन्ह ठाकुर जी की छाती पर दिखाई दे रहा है। पीत वसनम, पीतांबरी पहनी हुई है। स्मित सुंदर, स्मित कहते हैं एक मधुर सी एक मुस्कान मुखमंडल पर है जिससे ठाकुर जी अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। क्रीडंत मत प्रतिभयम, क्या कर रहे हैं? बोले तैर रहे हैं जल के भीतर। कमलोदरांघ्री, संपूर्ण अंग कैसा है? बोले कमल के भांति कोमल जैसा अंग है ठाकुर जी का। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज कहते हैं ऐसी छवि को देख करके, ऐसे ही देखत रहूं मैं जन्म सुफल कर मानो, ऐसे ही देखत रहूं मैं जन्म सुफल कर मानूं। यही भाव है प्रेक्षणीय का, मतलब नाग पत्नियों का मन हो रहा है कि हम इसको देखते ही रहें, इससे नजर हटावे नहीं, इतना सुंदर है। ऐसे सुंदर सुकुमार ठाकुर जी को देख करके नाग पत्नियां मोहित हो गई। तभी ठाकुर जी भीतर प्रवेश करते हैं और नीचे देखते हैं, और देख करके देखते हैं कि कालिया नाग सोया हुआ है। वेग से जाते हैं ठाकुर जी और उसके सोए हुए फण के ऊपर अपना पाद प्रहार करते हैं, और उस प्रहार से कालिया नाग विशाल रूप धारण करके ठाकुर जी के सामने खड़ा हो जाता है। एक तो सर्प गुस्सैल होता है, और उसमें भी सोए हुए सर्प को छेड़ दिया जाए तो उस समय उसका क्रोध इतना भयंकर होता है कि यदि किसी को डस दे तो दुनिया की कोई ताकत उसको बचा नहीं सकती। 101 फन हैं कालिया नाग के। विशाल विकराल कालिया नाग ठाकुर जी के सामने खड़ा हो गया। जैसे ही ठाकुर जी को देखा, कुछ सोचता तो बाद में सबसे पहले फन मारा। जैसे ही फण मारने के लिए आगे बढ़ा, ठाकुर जी 2 कदम पीछे को हट गए। जैसे ही पीछे हटे तो फण जाकर के ठाकुर जी के चरण के अंगुष्ठ के अग्रभाग में लगा। शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं, परीक्षित, ठाकुर जी पूर्ण रूपेण मन बना करके गए थे कि आज कालिया नाग को जीवित नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कालिया नाग ने जैसे ही फण मारा और वो फण जाकर के ठाकुर जी के चरणों के अग्रभाग में लगा, तो ठाकुर जी के मन में आया, बोले अरे कालिया नाग, मैं तो तुझे मारने आया था, लेकिन अब तेने प्रणाम कर लिया, अब तू शरणागत हो गया, अब तेरा वध नहीं कर पाऊंगा। शरण गए प्रभु ताही न त्यागा, त्याग नहीं सकता तुझे मैं अब। पीछे हट गए ठाकुर जी। जैसे ही नीचे फण मारा तो फण नीचे जमीन में लगा, उससे और ज्यादा लग गई कालिया नाग के, तो और कुंपित हो गया, क्रोधित हो गया। आबाल वृद्ध बनिता सर्वेंग पशुवृत्तय, सब दौड़े दौड़े आए। जैसे ही पूरे वृंदावन में पता चला कि ठाकुर जी काली देह में कूद गए हैं, छोटे छोटे बालक, बड़ी वृद्ध माताएं, युवती, गोपियां, सब दौड़े हैं यमुना पुलिन की ओर। और ऐसा वर्णन करते हैं कि दौड़ करके वहां खड़े होकर देख नहीं रहे, सब दौड़ करके काली देह में कूदने को ही तत्पर हो रहे हैं। इतने में ही बलराम जी पहुंचे, और बलराम जी ने जाकर के काली देह के किनारे पर समस्त गोपांगनाओं को, समस्त ब्रजवासियों के चरणों में प्रणाम करके सबको रोका कि कृष्ण प्राणान निर्विशस्तो नंदादीन विक्षयतम हृदम। बलराम जी समझा रहे हैं, बोले आपको कृष्ण पर विश्वास नहीं है, इतने बड़े बड़े राक्षस आए लेकिन हमारे कन्हैया का बाल बांका किसी ने किया? अरे भूल गए क्या गर्गाचार्य जी कह के गए थे, नारायण समो गुण ही, नारायण के समान गुण वाला है हमारा कन्हैया, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, हमारा कन्हैया बाहर न करके आवेगो। यहां कालिया नाग ने अपने संपूर्ण अंग को ठाकुर जी के चारों तरफ लपेट लिया, और लपेट करके ऊपर फण लेकर के ठाकुर जी के ऊपर देख रहा है ठाकुर जी को। जैसे ही कालिया नाग ने अपने फन उठा करके ठाकुर जी की ओर अपने फन को झुकाया, और जैसे ही डसने को आगे बढ़ने लगा, बलराम जी ने ऊपर से ही ठाकुर जी को देखा। लो कन्हैया, इतनी प्रतीक्षा किस बात की कर रहे हो? अरे इस काली नाग को मजा क्यों नहीं चका देते? जब बलराम जी ने ये आश्वासन दे दिया कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, तुम कर लो जो करना है,
ठाकुर जी ने तुरंत अपना वेग से शरीर फुलाना शुरू किया। कालिया नाग की नस नस ढीली हो गई। कालिया नाग को लगा यदि अभी मैंने इस बालक को नहीं छोड़ा तो पूरा शरीर फट जाएगा मेरा। तुरंत अपने शरीर को ढीला कर दिया कालिया नाग ने। 101 फण हैं उसके, अपने प्रत्येक फण से जीव को बाहर निकालता है ठाकुर जी को डसने के लिए। ठाकुर जी ने उसकी जितनी जीव बाहर आ रही थी समस्त जिह्वाओं को एक साथ पकड़ा और पकड़ करके जिस प्रकार रथ हाँकता है कोई घोड़ों के पीछे खड़ा होकर, ठाकुर जी ऐसे ही समस्त जीवों को पकड़ करके कालिया नाग के मस्तिष्क पर चढ़ गए, खींच लिया जोर से। ये सर्वांगीण भाव है श्रीमद् भागवत में। जो जो एक एक बात लिखी है सब यहां पर बताई जा रही है। जैसे ही ठाकुर जी ने जीव को खींचा, कालिया नाग अपनी अन्य मुखों से जीव निकाल करके ठाकुर जी को डसने लगा। ठाकुर जी बोले ऐसे नहीं मानेगो, या को मजा चकाने ही पड़ेगा। जिस जिस मुख से अपना फण बाहर निकालता है उस फण पर ठाकुर जी अपनी एड़ी दबाते हैं, चरण नहीं रखते हैं, अपने चरण के पिछले भाग से उसके मस्तिष्क को रोंदते हैं। अब 101 फण वाला कालिया नाग कभी पहली जीव को निकाले, कभी 10वीं जीव को निकाले, कभी 80वीं जीव को निकाले। जिस जिस जीव को कालिया नाग निकाले ठाकुर जी उतनी द्रुत गति से उसके मस्तिष्क पर प्रहार करते हैं। करते करते इतनी तीव्र गति से, इतनी द्रुत गति से ठाकुर जी वहां पर कूदने लगे कि आकाश में दर्शन कर रहे समस्त देवताओं को लगने लगा कि ठाकुर जी कहीं तांडव नृत्य तो नहीं कर रहे। समस्त देवता बोले अरे मृदंग लाओ, गाजे बाजे लाओ, भैया राग रागनी गाओ, हमारे श्याम सुंदर आज नृत्य कर रहे हैं। यहां बेचारो कालिया नाग मरो जा रहा है और आकाश में सबको लग रही है कि ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। गंधर्व सिद्ध सुच सुरचारण देव बद्धा प्रत्या मृदंग पणवान कवाद्य गीता। सारे देवता गंधर्व आकाश में मृदंग बजाने लगे, कांसे बजाने लगे, गीत गाने लगे, पुष्प वर्षण करने लगे। बोले आज हमारे ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। शुक्राचार्य जी कह रहे नृत्य हो नहीं रहा है, लेकिन सबको लग रहा है कि ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी ने द्रुत गति से घूमना शुरू किया, आकाश मार्ग से समस्त देवता गाने लगे, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, निर्तत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर, निर्तत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति चम 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 चरण धरत, चम 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 चरण धरत, पम 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 फणन ऊपर, पम 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 फणन ऊपर, बिन 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 बिनति करत, बिन बिन बिनति करत, बिम 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 बिनति करत, बिम 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 बिनति करत, नाग बधू तारी, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, निर्तत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर, निर्तत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति निर्तत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर, निर्तत बनवारी, तांडव गति तांडव गति तांडव गति मुंडन पर। तांडव नृत्य कर रहे हैं ठाकुर जी। आकाश मार्ग से समस्त देवता पुष्प वर्षण कर रहे हैं। तभी क्या देखती हैं नाग पत्नियां? कालिया नाग के मुख से, नाक से, कान से, हर स्थान से जितने छिद्र हैं उसके मुख में सब जगह से रक्त की धार बह रही है। नाग पत्नियों ने सोचा कि यदि अब ठाकुर जी से प्रार्थना नहीं की तो हमारे पतिदेव मारे जाएंगे, मर जाएंगे। तब यहां पर इतना सुंदर भाव कहते हैं शुक्राचार्य जी कि परीक्षित नाग पत्नियों ने सीधे जाकर के ठाकुर जी की स्तुति नहीं गाई। नाग पत्नियां काली नाग के बच्चों को लेकर के आई और बच्चों को आगे करते हुए, मतलब ठाकुर जी के सामने उनको थोड़ी दया आ जाए, उन बच्चों को आगे करते हुए फिर नाग पत्नियां हाथ जोड़ करके खड़ी।
और उन बालकों को दिखा करके फिर स्तुति गाती हैं ठाकुर जी की। और कितनी सुंदर मधुरतम स्तुति गाई है नाग पत्नियों ने।